ये मर्यादा थी, धीरे धीरे सारी मर्यादाएं नष्ट होती चली जा रही है। आज कौन सा त्योहार है, आज कौन सा व्रत है, आज कौन सी पूजा है, आज क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान पुरुष वर्ग को नहीं रहता, इसका ज्ञान माताओं को ही रहता है। आज हर छठ है तो आज हर तालिका व्रत है, तो आज बट सावित्री है, आज अमुक व्रत है, आज अमुक है। ये सब ज्ञान माताओं को, आज अमुक देवी की पूजा है, आज अमुक देवता की पूजा है, ये सब ज्ञान किसको रहता है? ये सब ज्ञान रहता है माताओं को। माताएं ही याद दिलाती हैं, अब ये त्योहार आने वाला है, अब ये करना है। अब हम पूछ रहे हैं माताओं से, बड़ी बूढ़ी चली जाएंगी जब राम नाम सत्य वाली बारात में, और नई नई लड़कियां बीए, एमए, एमएससी, बीएससी पढ़ रही हैं, उनको ना हिंदी के 12 महीना याद हैं, न तिथियां याद हैं, न देवी देवता याद हैं, न पूजा याद है। तो क्या उन बेटियों के द्वारा, आजकल की पढ़ी लिखी बेटियों के द्वारा आप यह विश्वास कर सकते हैं कि जो हमारी दादी, नानी, मामी, उनके जमाने से जो व्रत त्योहार चले आ रहे हैं, जो मर्यादाएं चली आ रही हैं, उनका ये पालन करेंगी? आप ये विचार कर सकती हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकती। इसलिए मेरी प्रार्थना है, बालिकाओं को वर्तमान शिक्षा में शिक्षित करो, पढ़ाओ, पर उनको धर्म और सदाचार की शिक्षा, मर्यादा की शिक्षा, हिंदू देवी देवताओं की उपासना की शिक्षा उनको जरूर दो। तो यम और यमी का जो पवित्र संवाद है, इसमें हमें अनेक शिक्षाएं प्राप्त होती हैं कि सह शिक्षा ठीक नहीं, सह क्रीड़ा ठीक नहीं, सह निवास ठीक नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब हम प्रसंगवश एक बात और कह रहे हैं, जो गृहस्थ पुरुष भजन में लगे हैं उनके लिए विशेष उपयोगी बात बताने जा रहे हैं, और जिनको भजन वजन से कोई लेना देना है नहीं, खाए पिए सोए, जिनके जीवन की आवश्यकता भगवान नहीं है, जिनके जीवन की आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान है, फ्री बिजली कहाँ से मिलेगी, फ्री में राशन कहाँ से मिलेगा, इतना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। भगवान की प्राप्ति, या भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। उन लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं। गृहस्थ पुरुष को भी, ध्यान से सुने इस बात को, हम शास्त्र प्रमाण से बोल रहे हैं, गृहस्थ पुरुष को भी सहशयन निषिद्ध है। सहशयन जानते हैं? पति पत्नी का भी एक साथ शयन करना धर्म शास्त्र की दृष्टि में निषिद्ध है। आप लोग कहेंगे सहशयन नहीं होगा तो संतान कैसे होगी? पुरुष पितृ ऋण की मुक्ति के लिए ऋतु स्नान के पश्चात जब पत्नी पवित्र अवस्था में आ जाए, तो उसके बाद 16 रात्रियां इस प्रकार की होती हैं जो गर्भाधान के लिए उपयुक्त होती है। उनमें उपयुक्त गर्भाधान का समय आने पर उन्हें अपनी पत्नी का संतति की कामना से स्पर्श करना चाहिए, और गर्भाधान के पश्चात फिर उन्हें शयन नहीं, सशयन कभी भी नहीं करना चाहिए। और सुन लीजिए बात, यदि उत्तम सदाचारी संतान आप पैदा करना चाहते हैं तो जब तक बालक या बालिका अपनी माता का स्तनपान कर रहा है, तब तक पत्नी का सकाम भाव से स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि स्पर्श करता है या उपभोग करता है, तो उसके अंतःकरण में, माने उसका जो दूध जो बालक पी रहा है, बालक बालिका, उस पर उसका प्रभाव आता है, और वह बालक दुराचारी हो जाता है, वह कन्या दुराचारिणी हो जाती है। इतनी सावधानी हमारे यहाँ शास्त्रों में गृहस्थाश्रम में प्रवेश के बाद भी दी गई है। आप लोग कहेंगे आप तो पोथी पत्रा की बात बता रहे, आज तो संभव नहीं है, हम कोई 100 साल के तो नहीं है। 100 साल के लग रहे हैं आपको?
100 वर्ष के तो हम नहीं है, ये तो पक्का है। यदि भगवान ने 100 साल तक हमको शरीर से स्वस्थ रखा तो ऐसा समझो कि 50 के ऊपर चल रहे हैं हम। 100 के तो नहीं हुए, पर हम अपने परिवार की, जहां हम पैदा हुए वहां की बात हम आपको बता रहे हैं। बहुएं अपनी सासुओं के साथ सोती थी, माताएं अलग ही सोती थी। हमने आंखों से देखा। हम लोग छोटे छोटे बालक थे, वहीं दादी सो रही, वहीं माँ सो रही है। पुरुष वर्ग तो अलग ही जाके शयन करता, ये मैंने आंखों से देखा है। अच्छे बड़े बिना पढ़े लिखे लोग भी धर्म और सदाचार का पालन करते थे। ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, फिर भी उनकी परंपरा में, उनकी सभ्यता में, उनकी मर्यादा में ये था। आपको हम क्या कहें, पुत्र अपने पुत्र को अपने पिता माता के सामने गोद में लेने में संकोच करता था। मैं जिनका बेटा हूं उनके सामने मैं बाप बन के कैसे दिखाऊं। भगवान के पिता श्री नंद बाबा कह रहे हैं, य एवं विसृजेत धर्मम पारंपरियागतम नरः कामा लोभात भयात द्वेषात सवै नाप्नोति शोभनम। जो मातृकुल और पितृकुल की पवित्र परंपरा से प्राप्त धर्म और सदाचार का जो आदर नहीं करते हैं, यह एवं विसृजेत धर्मम पारंपरियागतम नरः, चाहे कामना से, क्रोध से, भय से, लोभ से, उस व्यक्ति का कभी कल्याण होता नहीं है। हमारा मन था कि यमी संवाद में हम कुछ कल नहीं कह पाए थे, आज कुछ जरूर कहें, इसलिए मैंने कहा। और इस संवाद के संबंध में भगवान व्यास कह रहे हैं कि श्रोतव्यम अनुसूयया। बहुत ध्यान से सुने, श्रोतव्यम अनुसूयया, अनुसूयया श्रोतव्यम। गुणेषु दोषा विस्करणम असूया। अनुसूया माने इस प्रकरण में दोष दृष्टि रख करके न सुनो कि अरे उस जमाने में भी यमराज और यमुना जी में ऐसी बातें हो रही तो आज हो तो कौन सी बुरी बात है। ऐसा कभी सोच मत लेना। यह केवल हम लोगों को सदाचार पर सुदृढ़ करने के लिए ये शिक्षा दी जा रही है। जो इसका श्रवण करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि यज्ञ के समय इसका पाठ किया जाए इस अध्याय का, वर्तमान समय में हम सब लोगों को ऐसा विचार अपने मन में रखना भी चाहिए, जहां कहीं कोई उत्सव आयोजन हो, कम से कम उस उत्सव की स्मृति के रूप में एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। श्रोताओं को भी अपने अपने गांव घर में जाकर एक एक वृक्ष लगाना चाहिए। अभी इतने लोग बैठे हैं, सब एक एक वृक्ष लगावें, स्त्री पुरुष, तो कितने वृक्ष लग जाएंगे। और वृक्षों से पूरी सृष्टि का कितना उपकार होता है ये कहने की आवश्यकता नहीं है। स्कंद पुराण का वचन है, 10 पुत्र समा कन्या, 10 बेटों के बराबर एक बेटी होती है, 10 पुत्रों के समान एक कन्या होती है। जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ स्त्रियों का आदर नहीं है, उनको वस्तुतः धर्मशास्त्र का बोध ही नहीं, उन्होंने कुछ देखा सुना ही नहीं। भारतीय सनातन संस्कृति में जैसा नारी जगत का आदर है, पूरे संसार में ऐसा कोई मत पंथ नहीं है जो इतना आदर नारियों को देता। यह केवल हिंदू सनातन संस्कृति है जिसमें नारी मात्र का इतना आदर है। इतना आदर आप देखिए, 9 दिवस पर्यंत कन्याओं का पूजन होता है। किस रूप में होता है? साक्षात भगवती के रूप में उनका पूजन होता है। और पुराणों में लिखा है, मोक्ष के लाभ की प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लाभ के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अपने परम कल्याण के लिए 5 वर्ष से लेकर
8 वर्ष 9 वर्ष तक की आयु की ब्राह्मण कन्याओं का पूजन करके और उनको भोजन कराना चाहिए। उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। शत्रु नाश की कामना से, प्रकट शत्रु तो होते ही हैं, वस्तुतः हमारे भीतरी शत्रु बाहरी शत्रुओं से ज्यादा खतरनाक हैं। भीतरी शत्रु जो कामक क्रोधादिक विकार हैं, षड विकार, यही हमारे भीतरी शत्रु हैं। बाहरी शत्रु उतने महत्व के नहीं है, भीतरी शत्रु ज्यादा महत्व के हैं। तो बाहरी भीतरी दोनों प्रकार के शत्रुओं का समन करना हो तो क्षत्रिय वर्ण की 9 कन्याओं का पूजन करके उनको भोजन कराना चाहिए, उनका कन्या पूजन करना चाहिए। व्यापार में घाटा होता चला जा रहा है, कोई काम सफल नहीं हो रहा है, कोई धंधा सफल नहीं हो रहा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। तो वैश्य वर्ण की 5 वर्ष से लेके 8-9 वर्ष तक की आयु की 9 कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराया जाए, उनका पाद प्रक्षालन किया जाए, उनका आदर सत्कार किया जाए, तो धना भाव की पूर्ति हो जाती, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। दीर्घायुष्य की कामना से और ग्रहों के अरिष्ट के निरसन की कामना से, ग्रहारिष्ट की निवृत्ति के लिए शूद्र वर्ण की कन्याओं का भोजन कराने का विधान है। उन 9 कन्याओं का पूजन करके उनका आदर किया जाए, उनको भोजन कराया जाए। शरीर में कोई असाध्य रोग हो गया है, बहुत भारी संकट आ गया है, उसकी तत्काल निवृत्ति के लिए शूद्रों में भी अंत्यज कुल की कन्याओं का पूजन करके यदि उनको उपवाया जाए, तृप्त होकर दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट किया जाए तो असाध्य समस्या का समाधान होता है। अब बताइए, कोई भेद रखा गया कि ब्राह्मण की कन्या है ये अमुक की कन्या है? कन्या मात्र को भगवती का स्वरूप मानकर पूजन किया गया। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु द्वयैकया पूरित मुंबई तत् काते स्तुति ही स्तव्य परा परोक्ति। सौभाग्यवतियों का पूजन भी करने की परंपरा है, वृद्धा माताओं के भी पूजन करने की परंपरा है, नारी मात्र के पूजन की परंपरा है। हमारे यहाँ कहते हैं, देहात में भी बिना पढ़े लिखे लोग कहते हैं 3 बेटी हो गई तो बोले चलो राम जी ने दया कर दी, 3 यज्ञ का पुण्य तो मिल जाएगा। क्या कहते 3 यज्ञ का पुण्य मिल जाएगा। एक बेटी का दान किया, कन्यादान किया तो 1 यज्ञ का पुण्य मिल गया। 3 बेटी हुई तो भैया सामर्थ्य भले नहीं हो पर बेटी करा लेंगी यज्ञ, कन्यादान यज्ञ के समान है। तो 3 बेटी हो गई तो 3 यज्ञ का पुण्य तो मिल जाएगा। ऐसी प्रसन्नता लोग करते। एक भी बेटी नहीं हुई तो ग्लानि करते कि हाय हाय, इस कन्यादान जैसे पवित्र यज्ञ का अवसर भगवान ने हमको नहीं दिया। तब अपने परिवार में से किसी बेटी को गोद लेकर पढ़ाते लिखाते और उसका विवाह करके पूरा खर्च करके कन्यादान करते। ये परंपरा हमारे यहाँ है। आप भाग्यशाली हैं। गंगा जमुना सरस्वती ललिता विशाखा राधा रानी जो मानो सुसत 3 देवी आपके यहाँ हैं और अब लाला भी होगा। तो भगवान की बड़ी दया है। 10 कन्याओं का दान करने से 10 यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। पुत्र की अपेक्षा कन्या की महिमा 10 गुनी अधिक है। 10 पुत्र समा कन्या, स्कंद पुराण में। पुत्री पवित्र किए कुल 2। 10 पुत्र समा कन्या इसलिए कहा गया कि इतने बड़े यज्ञ को सविधि संपादित करने का पुण्य 1 कन्या के दान से मिल जाता है। तो 10 कन्या दान करेंगे तो सीधी साधी भाषा में कहें तो 10 यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और 10 कन्या समो तरु
महर्षि व्यास कह रहे हैं स्कंद पुराण में, 10 कन्या 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्रों के समान कन्या है, और 10 कन्या समो तरुः, 10 कन्या के समान एक वृक्ष है। इसका मतलब है चाहे सविधि 10 यज्ञ कर लो और चाहे एक वृक्ष लगा दो, वो समान है। कितने बड़े पुण्य का कार्य है वृक्ष लगाना। तो हम तो प्रायः किसी भी उत्सव में वृक्ष एक ना एक तो लगाते ही हैं, लेकिन आप लोगों को भी हम निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग अपने कुआ खेत में, घर में, जहाँ कहीं जगह हो, अब नवरात्रि हो ही रही है, हो सके तो कल बहुत बढ़िया मुहूर्त है, दशहरा है, आप लोग भी एक एक वृक्ष अपने यहाँ लगाइए। वृक्ष भी ऊट पटांग मत लगाओ। ऊट पटांग जानते हैं, जो खाली सजावट के और कुछ नहीं। बट है, पीपल है, पाकर है, उदुम्बर है, गूलर है, ये वृक्ष इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि इनमें जो ऋतु में फल आते हैं तो हजारों पक्षियों की उदर पूर्ति होती है, भंडारा चलता है पक्षियों। जामुन है, आम है, नींब है। नींब बहुत लाभदायक है, उसकी वायु शरीर को निरोग बनाने वाली है। ऐसे पवित्र जो भारतीय वृक्ष हैं, बिल्व है, बेल का पेड़ है, आंवले का पेड़ है, ये बड़े पुण्यदायक, बड़े पवित्र वृक्ष हैं। तो आपकी रुचि है, लेकिन पवित्र जो भारतीय जो वैदिक वृक्ष हैं, उन वृक्षों को ही आप लगावें, ऐसा हमारा निवेदन है।